मेरे रसगुल्लो, अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या देखने वाले बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है इन विच, देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into केमिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस रसगुल्लो क्या है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेजरली दो चीजों पे वर्क करती है बेटा। सबसे ज्यादा देखा जाए तो कितनी चीजों पे वर्क करती है? दो चीजों पे। तो हम कह सकते हैं इट इज डन फॉर टू मेजर थिंग्स, इट इज डन फॉर टू मेजर थिंग्स। दो चीजों पर वर्क करती है, कौन कौन सी वो देखने हैं ना, टू मेजर थिंग्स। पहली चीज है, सबसे पहले बेटा वर्क करेगी किस पे? क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। QALI, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस वर्क करेगी, ठीक है। दूसरा वर्क करेगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर हम देखें तो दो चीजों पर वर्क करेगी, क्वालिटी पे, ठीक है, कि किस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्वांटिटी मतलब कितनी अमाउंट में फॉर्म हो रहा है, कितनी अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। तो विच टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इन द प्रोसेस, विच टाइप ऑफ कंपाउंड formed in the process, यानी कि एक प्रोसेस में किस तरह के कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा, वो कहलाता है क्वालिटेटिव, ठीक है। अब बात करें क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटी मैंने आपको बताया, ठीक है, टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी, टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी, अमाउंट, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा दो मेजर चीजों पे वर्क करता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। और किन किन चीजों में यूज होता है इसका, वो हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक तो जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, उनको प्योर करने में वर्क होता है, ठीक है, प्योर करने में, है ना, प्योर करने में वर्क होता है, प्योरिफिकेशन में, ठीक है, और एलिमेंट्स को निकालने में भी वर्क होता है। किस तरह से वर्क होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट से पहले आप इसका ले लो, फास्ट, फिर बताते हैं, ठीक है। तो रफ कर रहा हूं मैं इसे, चलो, ठीक है, डन, ठीक है। अच्छा, किन चीजों वर्क होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस used for the obtaining, क्या प्राप्त करने में होता है भाई? used for the obtaining high purity metal which are present on the high purity metal which are present, high purity metal which are present on the higher side of, higher side of electrochemical series,
हायर साइड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है फॉर द ऑब्टेनिंग, प्राप्त करने में हाई प्योरिटी मेटल को, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, हायर साइड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी कि जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड क्या हो, नेगेटिव हो, क्या हो, मोर नेगेटिव, कैसा हो, नेगेटिव। ठीक है, तो जो आपके नेगेटिव वाले वैल्यू वाले हायर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आते हैं उनको प्राप्त करने में वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मुझे मोल्टन NaCl में से क्या निकालना हो, सोडियम, तो हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, अभी देखेंगे किस तरह से निकलता है ना। और किसमें यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ impure metal in order to get impure metal in order to get pure metal, यानी कि impure metal से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने में भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं डालूं, तो अगर आपके पास इम्प्योर कॉपर है, क्या है, इम्प्योर कॉपर है, तो उससे प्योर कॉपर ऑब्टेन करना है, प्योर कॉपर क्या करना है, ऑब्टेन, तो किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हम इन चीजों के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करके कि मोल्टन NaCl से किस तरीके से आप सोडियम मेटल निकाल सकते हो। ठीक है, अगर कुछ रसगुल्लों को लगा था मोल्टन NaCl क्या होता है, पिघला हुआ NaCl, क्या होता है, पिघला हुआ NaCl। ये मत सोच लेना कि पिघले हुए NaCl में पानी मिला हुआ है, नहीं, पानी अगर मिला दिया तो समस्या बदल जाएगी। ठीक है, सिर्फ पिघला हुआ NaCl है, पानी नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोल्टन NaCl कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो रफ कर दूं मैं से, रसगुल्लो टमाटर, ओके सर कर दो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मोल्टन NaCl से हमें Na मिलता है, किससे, मोल्टन NaCl से हमें क्या मिलता है, Na। ठीक है, क्या मिलता है, Na, है ना। तो फटाफट से एक बना लो चैम्बर, मस्त सा, ये बना लिया है चैम्बर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डिप करो, बढ़िया, 1 2, ठीक है, 1 और 1 2, 1 और 1 2। ठीक है, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, एनोड, और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, कैथोड। ठीक है ना, नेगेटिव तो क्या होगा, कैथोड। ओके सर, इसके अंदर हमने क्या फिल कर लिया है, मोल्टन NaCl, क्या कर लिया है, मोल्टन NaCl। ठीक है, अब ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा, क्या बात पता है हमें, कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, जो NaCl होगा वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में Cl नेगेटिव में। Na प्लस जो होगा बेटा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, Na प्लस और Cl नेगेटिव में, नो डाउट। तो इसका मतलब है एनोड पे क्या चल रहा है, तो अगर हम एनोड पे देखें तो नो डाउट हमें पता होता है एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहां पर हमें साफ साफ दिख रहा होगा कि जो मोल्टन NaCl है बेटा, क्या है, मोल्टन NaCl वो Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, अब Cl नेगेटिव है तो आपको ध्यान से पता है कि Cl नेगेटिव कहां जाके डिपॉजिट होगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव अपोजिट चार्ज, और Na कहां पे डिपॉजिट होगा बेटा, यहाँ पे Na प्लस एंड Na प्लस। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे Cl नेगेटिव है, ठीक है, तो Cl नेगेटिव ऐसा क्या कर रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, क्या करके बेटा, डोनेट करके ये भाई Cl2 गैस बना रही है। ठीक है, बैलेंस कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या बना रही है, Cl2 गैस, क्या बात समझ में आ गई, है ना। तो एक Cl2 आपकी यहां से बन रही है। ठीक है, वहीं अगर हम कैथोड पे बात करें, किसकी बात करें, कैथोड की, तो कैथोड पे क्या हो रहा है,
यही जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वायर से कनेक्टेड होंगे, यहां से ट्रेवल करके यहां जा रहे होंगे, और यहाँ पे आपके जो दो Na भाई साहब हैं वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहे होंगे, 2Na, यानी कि सोडियम मेटल। ठीक है, और इस तरीके से हमें हमारे पास सोडियम मेटल, देखो Cl आपकी गैस है तो गैस की फॉर्मेट में निकल जाएगी बाहर। ठीक है, बट जो हमारे पास सोडियम मेटल है वो हमारे पास प्योर होके मिल जाएगा फ्रॉम द किससे, मोल्टन NaCl से। किससे मिल जाएगा, मोल्टन NaCl से। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी इसको लो। ठीक है, अच्छा इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटलर्जी। क्या बोला जाता है, मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी नो डाउट सबको पता है, METALLERGY। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, मेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि हायर टेम्परेचर पे हायर इलेक्ट्रोलाइसिस करके और वहां से मेटल को निकालना बाहर। ठीक है, क्या कहते हैं, मेटलर्जी, है ना। तो हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मेटल ऑफ, इन ऑर्डर टू obtain in order to obtain a metal of high reactivity, a metal of high reactivity, a metal of high reactivity from its salt, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस यूज, तब हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड। क्या बात है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा मोल्टन NaCl से, है ना, ये हो गया हमारा मोल्टन NaCl से Na निकालना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, फास्ट तरीके से, जल्दी से ले लो। ठीक है, फिर कॉपर का प्रोसेस देखें हम लोग, फटाफट से, फास्ट। ठीक है, चलो रफ कर रहा हूं मैं इसे, हाँ सर कर दो, ओके। ये हो गया, दिस वन डन, दिस डन, ये डन। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। क्या बात है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। ओके, ठीक है, तो यहाँ कॉपर सिंबल बनाया, सिंबल बना इम्प्योर कॉपर। तो इसके लिए सिंबल ले लो बेटा फटाफट से। अगर हमें इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर करना है तो या तो हमें दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, अच्छा आपको साथ जान रहा हूं कि मैंने मोल्टन NaCl में जो इलेक्ट्रॉन लिए थे कैथोड एनोड, उनको इंडिकेट नहीं किया कि उनके अंदर मेटल कौन सा था, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन में मेटल कौन सा था। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये चीज आपको आगे और क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रोड कौन से हैं, क्या मेटल के हैं, तो समझ जाना कि वो इलेक्ट्रोड आपके इनर्ट है बेटा। कैसे इनर्ट, यानी कि प्लेटिनम या गोल्ड या इन सब के बने हुए हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जो कि आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दे हैव टू प्रोवाइडिंग अ सरफेस, ओनली सरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जिससे रिएक्शन परफॉर्म हो जाए, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो इसलिए इनको मेंशन नहीं किया जाता बेटा। ठीक है, इसलिए उनको कभी मेंशन नहीं करते। अगर ऐसा मेंशन नहीं हो रहा हो तो समझ जाना। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो ये हमने एक इलेक्ट्रोड ये ले लिया, काफी पतला इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, थिन इलेक्ट्रोड, बहुत ज्यादा थिन इलेक्ट्रोड ले लिया है। ठीक है, नो डाउट। इसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, क्या चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, ओके सर। तो नो डाउट क्या होगा, ये कैथोड होगा। ठीक है, वही एनोड के लिए जो मैंने इलेक्ट्रोड लिया वो काफी थिक लिया, काफी ज्यादा। क्यों, ये काफी थिक इलेक्ट्रोड है, थिक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका एनोड, क्योंकि इसमें चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ गई, क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा थिक क्यों लिया, क्योंकि बेटा मुझे इम्प्योर, ये इम्प्योर है, ये कैसा इम्प्योर है, ये प्योर है, तो मुझे इम्प्योर में से प्योर पर कलेक्ट करना है धीमे करके। ठीक है, अच्छा इसमें जो आप सॉल्यूशन फिल करोगे वो भी आप इन इलेक्ट्रोड का करोगे, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे। ठीक है, ले लिया है ना। इनको कनेक्ट कर दो एक वायर से, फटाफट से, है ना। ये कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई रसगुल्लो, क्या इतनी सी बात क्लियर होगी बड़े मस्त तरीके से, है ना। आई होप कि इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बड़े मजे से, है ना। ओके,
ओके 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 ओके, ठीक है। चलो, तो अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो हमें देखनी है ना, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। एनोड बट, हाँ ठीक, ओके, चलो ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, नो डाउट, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एनोड पे क्या चल रहा होगा भाई, भाई जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट किया, करंट स्टार्ट किया, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा भाई साहब, कि एनोड पे क्या हो रहा होगा कि जो कॉपर है, कौन है आपका कॉपर, ये भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना रहे होंगे, कॉपर डाई पॉजिटिव, बोलो है ना, क्या बना रहे होंगे, कॉपर डाई पॉजिटिव। भाई देखो एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, यानी तभी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, कॉपर डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से बेटा आपको कॉपर डाई पॉजिटिव निकलते हुए दिखेंगे, कॉपर डाई पॉजिटिव निकलते हुए दिखेंगे, कॉपर डाई पॉजिटिव निकलते हुए दिखेंगे यहाँ से, ठीक है। और धीमे धीमे आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे कॉपर डाई पॉजिटिव निकलते जाएंगे, तो ये जो आपका रॉड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड है आपका, ये धीमे 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 पतला होता जाएगा, धीमे 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 करके, धीमे धीमे करके पतला 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 पतला, क्यों, क्योंकि कॉपर आपका, कॉपर जो है आपका, वो धीमे धीमे कॉपर डाई पॉजिटिव फॉर्म में निकलते जा रहा है बाहर, बाहर क्या जा रहा है, बाहर निकलते जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर कैथोड पे देखें, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे नो डाउट क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोड है जो यहां से जाएंगे इधर की साइड में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि जो इधर का कॉपर है आपका डाई पॉजिटिव जो निकल के आ रहा है यहां से, ठीक है, ये कॉपर डाई पॉजिटिव क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना रहे होंगे कॉपर, क्या कर रहे होंगे बेटा, क्या कर रहे होंगे, कॉपर बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या आपका प्योर कॉपर डिपॉजिट, क्या है आपका प्योर कॉपर, जो प्योर कॉपर होगा वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। प्योर कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर आपके जो कॉपर है, जो आपके आपके पॉजिटिव आयंस में थे, वो कॉपर की फॉर्म में यहाँ पर ब्राउनिश कलर फॉर्मेट में डिपॉजिट होने जाएंगे धीमे धीमे करके, और ये वाली लोड आपकी धीमे धीमे क्या हो जाएगी, थिक 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 होने लगेगी, मोटी होने लग जाएगी, बात समझ में आई, बात समझ में आएगी इतनी, ठीक है ना। और जो रिमेनिंग बच रहा होगा बेटा, जो भी रिमेनिंग बच रहा होगा, ठीक है, वो यहां पर धीमे धीमे कलेक्ट होता जाएगा, नीचे की साइड में सेटल डाउन होता जाएगा, ठीक है। और उसी को बोला जाएगा एनोड मड, क्या बोला जाएगा, एनोड मड, क्योंकि एनोड से निकल रहा है तो उसको बोला जाएगा एनोड मड, एनोड मड यानी कि इंप्योरिटीज, जो भी देखो देखो प्योरिटी निकल गई इधर आ गई, जो भी इंप्योरिटीज यहाँ पे निकल रही होंगी इसमें से वो सब यहाँ पे कलेक्ट हो रही होंगी, उसको बोला जाएगा एनोड मड, ठीक है। इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द एनोड, ठीक है, एनोड मड बोला जाता है। तो यानी कि ये आपकी इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज, इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द एनोड मड, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। और इस तरीके से धीमे धीमे ये वाला इलेक्ट्रॉन पतला होता जाएगा और ये वाला थिक होता जाएगा, और आपका जो प्योर कॉपर है वो यहां से निकल के यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, देयर इज अ मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉपर जो बेटा क्या होता है, प्योर होता है। क्या समझ में आ गई बेटा बात, है ना, बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो अब मैं NaCl में से सोडियम ही प्योर करेंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें से बेटा, एक्वस में, यानी कि अब बात पानी की भी आ जाएगी, ठीक है।